ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूताडं विमलाडं नारदं सडे मयाडं तैलोस्यराडं नमोसया सभ्यसे धाडं इंद सदवंदियाडं त्योड़िद मधुर सदवाकाडं अंतातीद गुडाडं नमो जिडाडं जित भवाडं नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सब्बसाहोडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। भावबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन, नमोस्तु शासन, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराया है। ज्ञानियों, जब व्यक्ति को सत्य का बोध हो जाता है तभी व्यक्ति संयम के मार्ग पर बढ़ने को अग्रसर होता है। जब तक व्यक्ति असत्य में जी रहा है तब तक वो संयम के महत्व को जानता है क्या? जब तक असत्य के जीवन में लगा हुआ है तब तक संयम का महत्व वो नहीं जान पाता। तो आज उत्तम संयम धर्म का दिन कह रहा है कि जब जीव सत्य को समझ लेता है तभी संयम मार्ग पर बढ़ने के उसके भाव होते हैं। अब संयम है क्या? संयम को एक ब्रेक की उपमा दी गई है। किसकी? संयम जीवन में एक ब्रेक है। ऋषभ भैया, आप गाड़ी चलाते तो गाड़ी में ब्रेक है, किस लिए है? ब्रेक गाड़ी में है, किस लिए है? सब कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी में ब्रेक है। मैं आपसे पूछता हूं कि गाड़ी में ब्रेक अपनी सुरक्षा के लिए है कि पर की सुरक्षा के लिए है? बताओ। हाँ, मूल क्या है? मूल पर की सुरक्षा के लिए गाड़ी में ब्रेक लगा के रखा है कि निज की सुरक्षा के लिए गाड़ी में ब्रेक लगाया है? हाँ, खुद की। लेकिन जब खुद की वो ब्रेक खुद की रक्षा करता है तो पर की रक्षा नियम से अपने आप हो जाती है। होती कि नहीं? अपनी रक्षा होगी तो पर की रक्षा नियम से हो जाएगी। यही भगवान महावीर स्वामी ने हमारे संदेश दिया, जियो और जीने दो। क्या उपदेश था महावीर स्वामी का? उन्होंने जगती के संपूर्ण प्राणियों को यही उपदेश दिया। क्या? जियो और जीने दो। बस वो यही सिद्धांत पर टिका हुआ था, जियो और
जीने दो। जो व्यक्ति जीना जानता है उससे पर व्यक्ति को जीवन अपने आप मिल जाएगा। आपको उसको जीवन देने जाना नहीं पड़ेगा। यदि आप जीवन जीना जानते हो, विश्वास मानो, पर आपके कारण हमेशा सुखी होकर जिएगा। यदि आप जीना नहीं जानते तो पता नहीं कितनों का जीवन जीना दुश्वार कर दोगे। यदि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो पर को तकलीफ होगी कि नहीं? बस यही संयम का धर्म कह रहा है कि यदि आप संयमित जीवन नहीं जिए तो आपके जीवन के कारण पता नहीं कितने जीवों को कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए संयम धर्म के दिन ज्यादा बड़ा बड़ा संयम आप नहीं स्वीकार कर पाओ। संयम का मतलब आप यही मत सोचना कि मुनि जीवन ही हो गया। ज्यादातर लोग के मन में क्या भाव है? संयमी यानी मुनि। ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? श्रावक संयम से नहीं रहता क्या? संयम का मतलब साक्षात मुनि से ही नहीं है। 12 प्रकार का संयम बताया। कौन कौन सा? 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, 6 प्रकार का प्राणी संयम। 6 प्रकार के कौन कौन से प्राणी? पंच स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, और 6वां त्रस कायक। त्रस कायक में क्या क्या आ गया? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। ये 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। स्पर्शन इंद्री पर संयम, रसना इंद्री पर संयम, घ्राण इंद्री पर संयम, चक्षु इंद्री पर संयम और कर्ण इंद्री पर संयम, और एक पंच इंद्रिय और एक मन। ऐसे 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, कुल मिलाकर 12 प्रकार का संयम। अब चिंतन करे व्यक्ति कि जब एक जीव एक इंद्री का गुलाम हो जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। होता कि नहीं? आप हाथी को जानते हैं? हाथी, सौधर्मन जी, हाथी को जानते हैं ना? हाथी इतना ताकतवर जीव, होता कि नहीं ताकतवर? इतना हाथी ताकतवर जीव फिर भी एक महावत के बस में कैसे हो गया? कैसे हो गया हाथी महावत के बस में? अपनी इंद्री की गुलामी के कारण वो महावत के बस में हो गया। वो स्पर्श इंद्री का तीव्र रागी होता है। जंगल में जब महावत जाता है उसको कैसे बस में कर लेगा? इतना ताकतवर जीव, शेर से भी ताकतवर होता है हाथी, मालूम आपको? तब भी एक महावत उसको बस में कर लेता है। कैसे? वो क्या करता है? जंगल में एक गड्ढा खोदता है और उसके ऊपर एक ऐसी सतह बना देता है कि पता ही ना चले कि यहां पर नीचे गड्ढा है, और सामने किसको बांध देता है? हथनी को। और जब हाथी हथनी को देखता है तो उसकी ओर भागता है, और क्या होता है? गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको बहुत दिन तक भोजन नहीं दिया जाता। फिर उसका शरीर क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है और वो महावत का गुलाम हो जाता है। सोचो, एक स्पर्शन इंद्री मात्र के गुलामी से उसको जीवन भर की गुलामी करनी पड़ी कि नहीं? ऐसी रसना इंद्री का आप उदाहरण ले लो। मछली पानी के इतने अंदर रहती है, कोई चाहे तो कभी उसको पकड़ नहीं सकता। कैसे पकड़ जाती? जाल में फंसकर मछुआरे के हाथ आ जाती है मछली। कैसे आ गई? मछुआरा उसको प्रलोभन देता है, जाला में कांटे में थोड़ा सा आटा लगाकर किसको? नदी के अंदर डाल देता है, और मछली रसना इंद्री के कारण उस आटे को खाने पहुंच जाती है और कांटे में फंस जाती है और अपनी जान गवा बैठती है। ये एक एक इंद्री के उदाहरण दे रहे हैं, ये हम नहीं दे रहे। आचार्य भगवान परमात्म प्रकाश ग्रंथ में इसका उदाहरण, एक सूत्र उन्होंने लिखा है कि एक एक इंद्री का गुलाम व्यक्ति अपना जीवन गवा देता है। तो फिर जिसके पास 5 इंद्रियां हो, आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 1 है, 2 है ना? 1 है ना? 2 है ना? 3 है ना? 4 है? आपके पास तो
पांचों इंद्रियां है। तो जैसे हाथी एक इंद्री के बस होकर गुलाम हो गया, मछली अपने एक इंद्री के कारण अपने प्राण गवा बैठी, ऐसे ही भौरा कितना ताकतवर जीव होता है। छोटा सा भौरा एक लकड़ी में छेद कर देता है, वो कर देता कि नहीं, इतनी कठोर लकड़ी, तब भी भौरा ने उसमें छेद कर दिया। और भौरा मरता कहां पर है? कहां मरता भौरा? कमल के फूल की सुगंध में जाकर बैठ जाता है और सुगंध लेने में इतना मस्त हो जाता है कि अपनी ताकत को वो भूल जाता है। और कमल का फूल जैसे ही सूर्य अस्त होता है और वो बंद हो जाता है। फिर सोचो, वो एक अपनी घ्राण इंद्री की गुलामी के कारण एक पत्ते को भी छेद नहीं कर पाया और वहीं अंदर घुसकर क्या होता है, अपने प्राण गवा बैठता है। तो घ्राण इंद्री पर भौरा ने अपने प्राण गवा दिए। अब ये चक्षु इंद्री, आप कीट पतंगे देखते हैं ना, बरसात में कितने सारे कीट पतंगे आते हैं, उनको पता है कि वहीं जाकर मरेंगे। कहां मरते हैं जाके? वो लाइट के पास ही जाते हैं, लाइट के पास जाएंगे और 1 मिनट में अपना जीवन खो देते। क्यों? क्योंकि वो अपनी चक्षु इंद्री के जहां उजेला होता है वहीं भागते हैं। वो उसको कंट्रोल क्या करते, संयमित नहीं कर पाते और अपने प्राण गमा बैठते हैं। तो चक्षु इंद्री के बस किसने? कीट पतंगों ने अपनी जान गवा दी। घ्राण इंद्री, सांप को ले लो आप, सांप कहां रहता है? वामी के अंदर घुसा है। किसको पता कहां घुसा है सांप? सपेरा कैसे निकाल लाता सांप को? सपेरे ने सांप को पकड़ा कि सांप खुद सपेरे के पास आया? माताओं बताओ, सपेरा कैसे पकड़ पाएगा सांप को? वो तो वामी के अंदर घुसा होता है, लेकिन वो क्या होता है, अपनी कर्ण इंद्री को बस में नहीं कर पाता और सपेरा क्या करता है, बीड़ा बजाता है और सांप सुनने के लिए बाहर आता है और टोकनी में बंद हो जाता है। आज विचार करो आप कि एक एक इंद्री के बस हुआ जीव कोई गुलाम हो गया, किसी ने अपना जीवन गंवा दिया। तो फिर हम तो 5 इंद्री जीव है और पांचों इंद्रियों का भोग कर रहे हैं कि एक इंद्री का भोग कर रहे हैं? राहुल भैया, कितनी इंद्री का भोग कर रहे हैं आप? सोचो, एक इंद्री के बस जीव ने अपनी जान गंवा दी, तो फिर आप तो पांचों इंद्रिय का भोग कर रहे हो। हमारा क्या होगा? आपके जीवन का क्या होगा? इसलिए संयम धर्म हमें सिखा रहा है कि संयम नहीं जीवन पर आया तो आपका जीवन हमेशा क्या होगा? दुर्गति पर पहुंचाने वाला होगा। कैसे अपनी इंद्रियों का गुलाम है व्यक्ति? राहुल भैया किसी दोस्त के घर गए और उनने कहा कि भैया पानी, अब किसी के घर आप जाओगे तो पानी पीने देगा कि नहीं? उसने पानी पीने आपको दिया। जैसे ही आपके हाथ में पानी आया तो आपने क्या कहा? अरे यार बहुत गर्मी है, आज थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। कहोगे कि नहीं? तो ठंडा पानी, स्पर्श कितने प्रकार का, स्पर्शन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का स्पर्शन होता है। गर्म पानी में इनको आनंद नहीं आया, बोले ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है, उसने कहा ठंडा पानी लेकर आ गया बेचारा। अब एक इंद्री तृप्त हो गई, कौन सी? स्पर्शन। अब रसना कहती सादा पानी पीने में मजा थोड़ी आएगा। आएगा क्या? अरे कोई सादा पानी पिलाए तो लगेगा इसने क्या पिलाया यार। वो कहेगा थोड़ी इसमें बूरा डालो, थोड़ा रसना डालो, तब तो मजा आएगी। आएगी कि नहीं? मतलब ये रसना इंद्री की ओर बढ़ गए। थोड़ा बूरा डाला, थोड़ा उसमें रसना डाला, उसने कहा चलो 2 इंद्री का काम हो गया। अब घ्राण कहती है अरे मीठी तो लगेगी, थोड़ा सुगंध भी तो आना चाहिए उसमें, रेफरेंस भी, वो क्या फ्रेग्रेंस भी तो थोड़ा उसमें मिलाना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। रसना बस पी लो आप, बूरा मिलाओ तो उतना आनंद नहीं आएगा, थोड़ा उसमें सुगंध भी आना चाहिए, है कि नहीं? तब तीसरी इंद्री की ओर बढ़े। और चक्षु इंद्री क्या कहती है फिर? 3 इंद्री का काम हो गया। वो कहती है थोड़ा ऐसे तुम हाथ में ले आए, थोड़ा देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए, ट्रे में सजा के लाओ, थोड़ा आसपास बढ़िया सजा होना चाहिए, अच्छा गिलास होना चाहिए, है कि नहीं?
कि ऐसे कोई आपको पानी दे दे तो आनंद आएगा कि कोई बढ़िया सजा के लाए? चक्षु इंद्री को भी आनंद आए तब आनंद आएगा। बता रहा हूं भैया, सजा के लाएगा तो आनंद आएगा ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं ये किसके बस होकर कर रहा हूं। यदि स्पर्शन इंद्री को, यदि चक्षु इंद्री पर मेरा बस होता तो जैसे भी लाया, पानी क्या करना है आपको? पीना है कि देखना है? पीना है ना, लेकिन देखना भी अच्छा होना चाहिए। फिर ऐसे सादा पीने में मजा नहीं आता, थोड़ा क्या होना चाहिए? म्यूजिक बज रहा हो, थोड़ा स्लो सॉन्ग भी बज रहा हो तो पीने में ज्यादा आनंद आता है। ऐसे सादा एक गिलास पियोगे, बढ़िया थोड़ा स्लो म्यूजिक बज रहा हो तो पता चला 2 गिलास पी जाओगे। पियोगे कि नहीं? सोचो, एक छोटी सी क्रिया, उसमें आपकी 6 इंद्री क्या हो गई? उसके बस आप हो गए। ऐसे ही जीव एक एक इंद्री की ओर अपना क्या प्रमाद बस उसकी पूर्ति करने में लगा हुआ है। लेकिन ये असंयम का जीवन व्यक्ति को हमेशा दुर्गति का कारण बनता है। हम जैन हैं, सब जैन हो कि नहीं? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्या पैसे से ही धर्म की प्रभावना होती है? पैसे से भी धर्म की प्रभावना होती है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता भैया? कैसे? माताओं बताओ, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो क्या आप धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते? कैसे करोगे? जैन धर्म की प्रभावना के लिए आपको ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। आप सफर में जा रहे थे और क्या किया आपने? एक बच्चा सफर में जा रहा था और माँ ने उसका टिफिन रख दिया और कहा, बेटा जैसे ही शाम हो, रात होने को उसके पहले टिफिन खोलकर भोजन कर लेना। और वो ट्रेन में जा रहा था और 5 बजे उसने देखा सूर्य अस्त होने वाला था और वो टिफिन खोलकर अपना भोजन करने लगा। बताओ, आसपास बैठे लोग नियम से अपने आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन होगा? जैन होगा, तभी शाम का भोजन करने लगा। अब बताओ, पैसे की कहां जरूरत पड़ी धर्म की प्रभावना के लिए? उसकी एक क्रिया ने जैन धर्म को पूरे लोगों तक पहुंचा दिया। आप रेलवे स्टेशन में जा रहे थे और आपको प्यास लगी तो एक व्यक्ति ने बिस्लरी की बोतल ली और पी गया, तो उसको आप जैन कहोगे क्या? जैन होगा शुद्ध, छन्ना लेगा और नल में लगाएगा और सबके सामने 100 आदमी, वहां 200 आदमी देख रहे होंगे यदि कि ये व्यक्ति छानकर पानी बोतल में भर रहा है। निर्मल भैया बताओ, उसने 200 लोगों तक आपका जैन धर्म पहुंचाया कि नहीं? उसके पास पैसे कहां थे? तो ये कभी मत सोचना कि मैं पैसे वाला हूं तभी मैं धर्म की प्रभावना कर सकता हूं। जैन धर्म के जो अपने मूल सिद्धांत हैं वो क्या? देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और छना पानी। सब लोग करते आपकी नहीं है? यदि ये भी आप नहीं करते तो विश्वास मानो आप नाम के जैन हो, काम के जैन नहीं हो। आज के प्रवचन में आचार्य भगवान सुबह बता रहे थे कि आज भी अन्य समाज के लोग जानते हैं कि जैन लोग रात को नहीं खाते। वो आपको अपनी शादी में बुलाएंगे, कोई पार्टी में बुलाएंगे तो आपके अंधों की व्यवस्था लिख देते कार्ड में कि आपके भोजन की शाम को 5 बजे तक व्यवस्था है। और यदि आप नहीं पहुंचे कितने बजे? रात को 10 बजे। वो बोले चलता है हमारा। तो आचार्य श्री कह रहे थे जैन धर्म के सबसे बड़े नाशक तुम ही हो, जो कहता कि हमारा तो चलता है। उसने आपकी व्यवस्था की, सोचो, और आपने अपनी व्यवस्था को क्या किया? भंग किया। तो आपने धर्म का नाश किया कि नहीं? तो आचार्य जी आज कह रहे थे कि धर्म में आप जो करो सो करो, लेकिन घर में ये नहीं कह रहे हैं कि करो, कोशिश करो कि त्याग ही कर दो, लेकिन घर का आप जानो। लेकिन बाहर जाना तो आपका धर्म रिप्रेजेंट होता है कि हम क्या है? जैन है। बाहर जाकर, घर के बाहर रात्रि भोजन नहीं करना।
और ऐसे भोजनालय में भी भोजन करने मत जाना जहां लिखा हो शाकाहार और मांसाहार। बताओ अपन कितने नीचे लेवल आपका गिर गया कि ऐसे भोजनालय में भी आप भोजन करने चले जाते हो जहां लिखा होता है शाकाहार और मांसाहार। आप क्या सोचते हो, हम तो शाकाहार खा रहे हैं, लेकिन आपके घर में खीर भी बने, रोटी भी बने, दाल भी बने, चावल भी बने, क्या बर्तन अलग अलग होते हैं क्या? बर्तन तो वही होते। ऐसे ही चाहे होटल में एक जगह मांसाहार बन रहा हो, एक जगह शाकाहार, बर्तन तो आपस में मिल ही जाते हैं। तो आज कम से कम आप बड़े नियम लेकर ना जाओ, संयम के दिन इतना सबको ही नियम लेकर जाना कि हम अपने जीवन भर कभी ऐसे भोजनालय में भोजन करने नहीं जाएंगे जहां शाकाहार और मांसाहार एक साथ परोसा जाता हो। देखो, असंयम का जीवन जीने से ही जीवन विपत्ति में जा रहा है व्यक्ति का। और व्यक्ति का सोचता है मेरी एक विपत्ति चली जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। हो जाएगा सुखी? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा, उसमें उनने लिखा विपद भाव पदावर्ते पद के वाति वायते यावत तावत विवंतना प्रचुरा विपुदा पुरा। आप राजस्थान के हो सब, रहेट जानते होगे? रहेट जानते ना? रहेट राजस्थान में बहुत होती है। तो कैसी होती रहेट? उसमें बहुत सारी मटकियां लगी होती है और एक मटकी भरती है और दूसरी मटकी वहां खाली होती है। ऐसी होती ना रहेट। तो पूज्यपाद स्वामी के समय में रहेट रही होगी, उनने देखा होगा और उसके माध्यम से उन्होंने एक सूत्र लिखा विपद भाव पदावर्ते पद के वाति वायते यावत तावत विवंतना प्रचुरा विपुदा पुरा। व्यक्ति का जीवन उस रहेट के जैसा है। कैसे कैसे निर्मल भैया उस रहेट के जैसा? ऐसा है कि रहेट कभी खाली नहीं होती। एक मटकी भरती है, दूसरी मटकी खाली होती है, दूसरी मटकी भरती है, तीसरी खाली होती है। ये क्रम चलता ही रहता है। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति सोचता है मेरी एक विपत्ति खत्म हो जाए यार, फिर मैं शांति का जीवन जीऊंगा। ऐसे सोचते ना आप? कोई बहुत बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आ जाए तो आप क्या सोचती हो? मां, ये विपत्ति चली जाए फिर मैं थोड़ा सुकून का जीवन जीऊंगी। लेकिन ऐसा आज तक हुआ क्या? एक विपत्ति जाती है, एक मटकी खाली होती है, दूसरी मटकी भरकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही जीवन चलता रहता है। विषय भोग का चाह व्यक्ति को दुखी किए हुआ है। आचार्य भगवान एक बहुत सुंदर सूत्र दिया करते हैं कि जीवन में दुख का कारण पर नहीं है। क्या है? शोक का कारण आपके शौक है। शोक का कारण क्या है? जब आप अपने शांति से चिंतन करोगे तो आपको आपके शोक का कारण पता चलेगा कि मेरे शोक का कारण मेरे ही शौक है। क्या है? क्या बोला? मेरे ही शौक का कारण बन जाते हैं। शौक मतलब कहते हैं ना बहुत शौकीन व्यक्ति है ये। जितने शौक बढ़ाओगे जीवन में, विश्वास मानो उतना आपका शौक बढ़ता जाएगा। और जितने शौक को व्रती लोग, त्यागी लोग, मुनि लोग सुखी क्यों हैं? आप सोचते क्यों नहीं कभी ये कि मुनिराज कोई जीव बन गया, त्यागी बन गया, तो वो सुखी क्यों ऐसे हो जाता है? क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने सारे शौक, अपनी इच्छाओं का क्या कर दिया? उनको संयमित कर लिया। इसलिए उसका जीवन कैसा हो गया? सुखमय हो गया। तो आज संयम धर्म का दिन भी हमें यही सिखा रहा है कि हम भी अपने शौक को क्या करें? संयमित करें। जब तक शौक आपके संयमित नहीं होंगे तब तक आप शोक से मुक्ति नहीं पा सकते हो। व्यक्ति की इच्छा जागृत हो जाए। अभी सब यहां शांति से बैठे हुए हैं, निर्मल भैया बैठे, सौधर्मेंद्र जी बैठे, सब बैठे, लेकिन अभी आनंद के साथ जिनवाणी सुन रहे हो। और यहीं आपके मन में कोई इच्छा जागृत हो जाए तो पर आपको दुख देने नहीं आया, आपके मन में इच्छा जागृत हुई और यहीं से कष्ट प्रारंभ
हो गया। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामन कामम कहा सेवते सुधी। जो इच्छा जागृत होती है वो प्रारंभ में जीव को क्या करती है? ताप, दुख देती है। प्रारंभ में भी दुख है। अभी आपके मन में, भैया के मन में क्या नाम इसका, आदित्य, तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे दादाजी से क्या चाहिए, एक साइकिल चाहिए। अभी शांति से बैठे कि नहीं? और मन में इच्छा जागृत हो जाए कि दादा से क्या चाहिए, एक साइकिल, और दादा मना कर दे तो कैसा लगेगा आपको? दुख होगा कि नहीं? तो दुख किसने दिया? दादाजी ने। किसने दिया? देखो वो ज्ञानी जीव, वो कह रहा किसने दुख दिया? खुद ने। खुद के मन में यदि साइकिल प्राप्त करने की इच्छा जागृत नहीं होती तो दुख आता क्यों? तो दुख से मुक्ति का क्या उपाय है कि अपनी इच्छाओं को समन करो। वैसे ही जितनी इच्छाएं समन होंगी उतना आपका दुख शांत होता जाएगा। तो ये मत सोचना कि इंद्रिय के सुख में आनंद है। इंद्रिय के सुख में आनंद होता तो आप देवों से भी सुखी होते, देव नहीं, भगवान से भी आप सुखी होते। लेकिन भगवान ज्यादा सुखी कि आप सुखी? छह पढ़ते हो ना आप लोग? छह में क्या पढ़ते हो? यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरिंद्र और हेमिंद्र के नाही कयो। क्या कह रही ये लाइनें? यो चिंत निज में थिर भय सो अकथ आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र और अहेमिंद्र के नाही कहो। माताओं बताओ, एक योगी का ज्यादा सुख होता है कि एक भोगी को ज्यादा सुख होता है? किसको होता है? क्यों? वही पंडित दौलत राम जी वही बात कह रहे हैं कि जब योगी अपने आत्मा के ध्यान में लीन होता है तो सौधर्म इंद्र जैसे देव भी जो संपूर्ण इंद्रियों का भोग कर रहे हैं उनको जो सुख नहीं मिलता उससे करोड़ों गुना सुख एक योगी को एक पल में प्राप्त हो जाता है। तो हम तो किसको बड़ा सुख मान रहे हैं? इंद्रिय सुख को बड़ा मान रहे हैं। लेकिन इंद्रिय सुख बड़ा नहीं है। सुख कौन सा बड़ा है? जब तक आप अतीन्द्रिय नहीं हो जाओगे तब तक सच्चा सुख प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। तो इंद्रियों का सुख अनादिकाल से जीव ने भोगा है। जैसे क्या हो आदित्य, तुम्हारी माँ रोज रोटी और दाल चावल ही बना के तुम्हें खिलाए तो क्या कहोगे तुम? माँ से क्या कहोगे? हाँ, कहोगे ना माँ रोज रोज दाल रोटी चावल खा के क्या हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया खिलाओ, कहोगे ना? देखो सब कोई कहेगा। यदि उसको रोज वही चीज खिलाई जाए, दाल रोटी चावल और एक सब्जी बना के दे दी जाए तो आप कहोगे ना निर्मल भैया अपनी सासू की बेटी से कहोगे ना कि आज कुछ नया बनाकर खिलाओ। यही आचार्य भगवान हमसे कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के भोगों को तुम अनादिकाल से भोग रहे हो, अब कुछ नया भोग भोगो ना। वस्त्र पहने पहने अनादिकाल बीत गया, अब कभी निर्वस्त्र होने का भी तो विचार करो। क्योंकि इंद्रियों के भोग में तो तुम कहते हो कि ये भोग में बहुत बार भोग चुका, कुछ नया करो। ऐसे ही नया तब होगा जब आप वस्त्र पहने पहने तो अनादिकाल बीत गया, जिस दिन तुम निर्गंत होने का विचार कर लोगे उस दिन कुछ नया हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए संयम जीवन में बहुत जरूरी है। नियंत्रण, जितना नियंत्रण करोगे इंद्रियों पर और प्राणी पर, आप तो सौभाग्य मानो कि आप जैन कुल में जन्मे हो। कोई एक इंद्रिय जीव को तो जीव ही नहीं मानता। क्या पानी को कोई जीव मानता है? वनस्पति को कोई जीव मानता है? लेकिन वनस्पति जीव है कि नहीं? अभी बहुत सारे लोग यहां होंगे जो 10 दिन के लिए हरि का त्याग कर दिया होगा, है ना? क्यों त्याग किया?
क्योंकि हम जानते हैं वो भी प्राणी है, वो भी एक इंद्रिय जीव है। तो आचार्य भगवान तो कहा करते एक लौकी से आपका नरक का द्वार खुल जाए और एक लौकी से आपका मोक्ष का द्वार खुल जाए। मां बताओ, एक छोटे से लौकी से आपका मोक्ष का द्वार खुल सकता है और एक मोक्ष लौकी के माध्यम से आपका दुर्गति का द्वार खुल सकता है। कैसे? निर्मल भैया और सौधर्मेंद्र जी एक साथ लौकी लेने के लिए बाजार गए, एक साथ गए। अब निर्मल भैया ने क्या सोचा, सब्जी लेने के लिए, साग लेने के लिए दोनों गए। अब सौधर्मेंद्र जी सोचते हैं क्या 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, कुछ ऐसी साग खरीदना चाहिए कि कम खरीदें और सारा घर खा ले। तो इनने क्या किया, एक लौकी खरीदी। लौकी मिल रही थी कितनी, 10 रुपए किलो, और इनने एक लौकी खरीद ली। क्यों खरीदी? यार एक लौकी खरीदेंगे, उससे एक लौकी को बनाएंगे, पूरा घर खा लेगा। खा लेगा कि नहीं? एक लौकी से पूरा घर खा लेगा 2 दिन तक। और निर्मल भैया ने क्यों लौकी खरीदी? उनने सोचा कि पालक मिल रही 50 रुपए किलो, लौकी मिल रही 10 रुपए किलो, तो इनने भी एक लौकी खरीद ली। सोचा 50 रुपए कौन खर्च करे, 10 रुपए की लौकी खरीद लो। देखो दोनों ने क्या खरीदा, लौकी खरीदी, लेकिन एक ने पुण्य का बंध किया और एक ने पाप का बंध कर लिया। क्यों? उनने इसलिए पालक नहीं खरीदी कि पालक खरीदूंगा, एक पत्ती में एक जीव माना जाता है। तो पालक खरीदेंगे 1 किलो तो कितनी पत्ती लगेंगी, 50 रुपए का नहीं सोचा उनने। उनने क्या सोचा, अहिंसा, कि पालक 1 किलो खरीदेंगे तो कितनी पालक आएगी, कितनी हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन लौकी एक जीव है, उसमें सारा घर भोजन कर लेगा। तो इनने लौकी खरीदी किस लिए, अहिंसा धर्म के पालन के लिए। और इनने लौकी खरीदी किस लिए कि 50 रुपए खर्च नहीं हो, 10 रुपए में ही अपना काम बन जाए। तो इनने कसाय के वश होकर लौकी खरीदी और इनने धर्म के वश होकर लौकी खरीदी। तो ये मोक्ष मार्गी हो गए। और ये लोभ कसाय कहां ले जाती है, दुर्गति की पात्र है कि नहीं? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पाप पुण्य, आप सब पाप पुण्य जानते हो, लेकिन ये भी जानो कि पाप पुण्य मात्र क्रिया पर निर्धारित नहीं है। पाप पुण्य किस पर निर्धारित है? उस क्रिया को करते समय आपका अभिप्राय क्या चल रहा है, उस पर पुण्य पाप निर्धारित होता है। सम्मेद सागर की वंदना आप भी करते हो और एक डोली वाला तो एक को और लेके करता है, तो पुण्य का बंध किसको ज्यादा होगा? बताओ बताओ, पुण्य का बंध डोली वाला ज्यादा करेगा कि आप करोगे? क्यों? आप भगवान की वंदना करने के भाव से सम्मेद पर्वत चढ़ रहे हो और डोली वाला पैसा कमाने के लिए वंदना कर रहा है, उसका वंदना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वो पुण्य का संचय नहीं करेगा, आप ही पुण्य का संचय करोगे। अपने दिगंबर मुनिराज शौच के लिए कहां जाते? स्थंडिल भूमि, प्रासुक भूमि में शौच जाते हैं, जंगल। और किसके घर में संडासा नहीं है तो वो भी लोटा लेके कहां जाता है? जंगल। लेकिन मुनिराज जंगल जाते हुए भी अपनी उत्सर्ग समिति का पालन कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं। और जिसके घर में संडासा है नहीं, वो लोटा लेकर जंगल जा रहा है तो पुण्य का संचय कर रहा है। वो तो क्यों जा रहा? उसके अभिप्राय में ये नहीं है कि मैं पक्के में जंगल जाऊंगा तो हिंसा होगी, वो तो उसके घर में है नहीं इसलिए जा रहा है, इसलिए उसके अभिप्राय में अहिंसा नहीं है। और एक मुनिराज जंगल जाते, उनके मन में अभिप्राय में अहिंसा धर्म बैठा हुआ है, इसलिए वो धार्मिक है और एक व्यक्ति दूसरा पापी है। इसलिए अब धर्म को करते समय इस चीज की खोज जरूर करना कि मैं किस अभिप्राय से भगवान की भक्ति कर रहा हूं। यदि आपका अभिप्राय किसका है? मोक्ष मार्ग का है, तभी आप मोक्ष की ओर बढ़ पाओगे। आचार्य भगवान कहा करते हैं सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि नेतिर भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति। यदि जीव सम्यक दृष्टि होगा तो निश्चित से उसके अंदर क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य शक्ति होगी।
और ज्ञान का काम ही यही है कि क्या हमारे लिए हे है, क्या हमारे लिए उपादेय है, इसका बोध होना चाहिए। हे उपादेय जानते ना आप लोग? नहीं जानते? दादाजी आप जानते हे और उपादेय? हे और उपादेय कलम में सूत्र बताया था कि ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति हानोपादन उपेक्षा तत्फलम। तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, हे उपादेय का बोध हो जाए। हे उपादेय क्या होता है? स्वाध्याय कोई नहीं करता क्या? इतने लोग, आप तो रोज 1 घंटे स्वाध्याय करते। दादाजी हे उपादेय क्या होता है बताओ? हाँ, हे उपादेय अर्थात हे है जो हमारे लिए, वो हमारे लिए जो क्या त्यागने योग्य है वो हे है, और उपादेय अर्थात क्या हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है वो हमारा उपादेय है। इसका ही विवेक नहीं होगा आपको तो आप कहीं भी खाने बैठ जाओगे, लेकिन जिसको हे उपादेय का बोध होगा वो कभी उस होटल जाएगा नहीं जहां लिखा हो शाकाहारी और मांसाहारी। क्यों? क्योंकि उसको बोध है कि ये मेरे लिए क्या है? हे है, मेरे लिए उपादेय नहीं है। जीवन में आज उत्तम संयम के धर्म के दिन 3 चीज याद करके जाना। जो सच्चा जैन होगा वो अनीति, अन्याय और अभक्ष का सेवन नहीं करता है। कौन कौन सी 3 चीज? अनीति, अन्याय और अभक्ष। क्योंकि आपने एक सूत्र सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे आप वाणी। तो रसना इंद्री के तो 2 कार्य हैं, वैसे 6 इंद्री बताई लेकिन रसना इंद्री के 2 कार्य हैं। एक स्वाद चखती है और एक वाणी बोलती है। तो रसना में दोनों में कंट्रोल करना है, ना ज्यादा इंद्री का भोग करना है ना ज्यादा बोलना है। जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना घर में, आप मौन लेना प्रारंभ कर दो, कम बोलना प्रारंभ कर दो। आप खुद देखोगे कि घर में जो लड़ाइयां हो रही हैं वो कम हो जाएंगी अपने आप। बस इस जीव को क्या करना है? संयमित करना है। जीव संयमित हो गई तो जीवन भी संयमित हो जाएगा। इसलिए अनीति, अन्याय, अभक्ष का सेवन नहीं करना है। अभक्ष क्या? पहले तो यदि आप श्रावक नहीं बने तो मद्य, मांस, मधु का त्याग करना चाहिए। पहले श्रावक को कहा अष्टमूल गुण धारण करो। क्या क्या? पंचोदंबर फल और 3 मकार का त्याग करो, तभी आप श्रावक संज्ञा को प्रारंभ होती है आपकी। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक ग्रंथ लिखा, नाम सुना आप लोगों ने? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उसमें आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि जिन देशना सुनने का अधिकार उसी जीव को है जिसने अष्टमूल गुण धारण किया हो। जिसने ऊमर, कठूमर, बड़, पीपल, अंजीर, मद्य, मांस, मधु का त्याग किया हो उसी को जिनवाणी सुननी चाहिए। बताओ इतना कठोर लिख दिया क्यों? पूछो राहुल भैया क्यों ऐसा लिख दिया उनने? सही है क्या ये? हाँ? जो नहीं त्याग किया उसको सुनना चाहिए क्या जिनवाणी? क्यों? देखो आचार्य भगवान ने लिखा है तो कुछ रहस्य तो होगा कि नहीं। उनने लिखा कि जो अष्टमूल गुण का धारी नहीं है उसको जिन वाणी का श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं करना चाहिए कि हुआ ये कि निर्मल भैया के घर में आज बहुत सुंदर खीर बनाई उनकी देवी ने, कहा कि सालीदान चावल और बढ़िया दुग्ध की खीर बनाई, और एक भिखारी एक गंदा कटोरा लेकर आ गया और निर्मल भैया से कहता है कि मुझे खाने के लिए खीर दो। तो निर्मल भैया आप उसको खीर दोगे कि नहीं? क्यों? देखो वो कह रहे हैं कि हम उसको खीर नहीं देंगे। आप उससे क्या कहोगे पहले कि भैया कटोरा साफ करके आओ तभी मेरी इतनी सुंदर खीर है, मैं इस गंदे कटोरे में इस खीर को कैसे दे दूं? माता आप दे दोगी क्या? नहीं दोगी ना। क्यों? क्योंकि पता चला उसका कटोरा तो गंदा है और आपने इतनी सुंदर खीर बनाई और कहीं उस गंदे कटोरे में दे दी तो आपकी खीर भी गंदी होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे ही
जिनेंद्र अमृतचंद्र स्वामी ने कहा कि मन आपका जब तक गंदा होगा और उसमें जिनवाणी जाएगी भी तो जिनवाणी भी आप उसको भी गंदा कर दोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले अपने मन को साफ करो, उसके बाद पहले कटोरे को अच्छे से साफ करो, फिर खीर का खाने में आनंद आएगा। कि गंदे कटोरे में आएगा? जैसे गंदे कटोरे में खाने में खीर का आनंद नहीं आएगा, ऐसे ही गंदे मन से यदि जिनवाणी सुनोगे तो जिनवाणी का आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने कहा पहले किसको साफ करो? मन को साफ करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो और संयम को जीवन में धारण करो, तब तुम्हारा जिनवाणी सुनने का लाभ होगा। तो हमें संयम धर्म के दिन यही इन्हीं चीजों का याद रखना है कि जितना बन सके आपको बड़ा संयम धारण ना करो, मुनिवृत्त धारण ना कर पाओ तो जीवन में अपने छोटे छोटे संयम को स्वीकार करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि पूर्वाचार्यों ने लिखा कि कलौ काले क्या काल छेपो न कर्तव्य आयु छीड़े दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरतः गति। देखो हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें कितना सचेत किया। वो कहते हैं काल छेपो न कर्तव्य आयु छीड़े दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा आती क्या? यमराज को कभी करुणा नहीं आती। पता चला किसी बच्चे ने आज ही जन्म लिया और उसकी आयु पूर्ण हो गई तो यमराज कभी दया करता है क्या? वो कभी नहीं सोचता कि यार अभी अभी तो जन्म लिया, इसको क्या करो, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, उसी दिन लेकर चला जाता है। तो तरुण सागर महाराज जी के प्रवचन में हमने एक बार सुना था, वो कहा करते थे कि सूर्य की 3 गतियां निश्चित होती है। उदित होता है तो दोपहर भी आती है, और दोपहर होती है तो शाम भी आती है, और शाम होती है तो रात भी नियम से आती है। लेकिन जीवन की 3 गतियां निश्चित नहीं होती। जरूरी नहीं है कि बचपन आए और बचपन आए तो जवानी भी छाए, और जरूरी नहीं है कि जवानी छाए तो आपका बुढ़ापा भी आ पाए। कभी कभी तो बचपन आता ही नहीं हो, जीवन चला जाता है। कभी कभी बचपन आया, जवानी छा भी नहीं पाती और जीवन समाप्त हो जाता है, और बुढ़ापे के पहले भी व्यक्ति चला जाता है। जब अब से बातें हमें मालूम है कि जब जीवन की 3 गतियां क्या नहीं है, नियम से आने वाला है, ये जरूरी नहीं है, तो क्यों ना हम जीवन में संयम धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। क्योंकि मरेगा संयमी भी और मरेगा असंयमी भी। क्या असंयमी नहीं मरेगा? मरेगा कि नहीं? और संयमी वो भी मरेगा। जब संयमी भी मरेगा और जब असंयमी भी मरेगा तो अच्छा क्या है, संयम के साथ मरण करना कि असंयम के साथ मरण करना? तो जब हमें मालूम है कि हमारा जीवन का अंत एक ना एक दिन होगा, तो हम जीवन में पुरुषार्थ करें कि संयम धारण करके अपने जीवन का समापन करें, तभी हम सिद्ध गति को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही उत्तम संयम के धर्म के दिन हमें विचार करना है, अपने जीवन में अंदर की ओर झांकना है कि हम कितना अपने आप को संयमित कर पाए। जितना संयमित कर लोगे उतना सुखी हो जाओगे। क्योंकि आप घर में भी देखते हो कि एक प्लाट डला हो खाली, आपने कोई प्लाट खरीदा निर्मल भैया, तो क्या करते हो? पहले ऐसे डला छोड़ देते हो? यदि ऐसे डला छोड़ दिया ना, कुछ दिन बाद पड़ोसी कब्जा कर लेगा, विश्वास मानो आप। तो यदि प्लाट लिया है ना, बनाना हो जब बनाना, लेकिन तुरंत खरीद के क्या करना, बाउंड्री लगा लेना चाहिए, तब आपका प्लाट क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। ऐसे ही जीवन में जिस दिन त्याग करने के भाव आए उसको खाली मत छोड़ना, फिर उस प्लाट को क्या करना, तुरंत नियम की बाउंड्री बना लोगे तो आपका प्लाट बचा रहेगा, नहीं तो प्लाट चला जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने उन जिसमें हमने क्या किया आज तक बाउंड्री नहीं लगाई, ऐसे अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम की बाउंड्री लगाए, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सुखमय होगा, और हमारा भविष्य भी सुखमय होगा, और एक दिन हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि संयम के बिना आज तक जिनराज भी नहीं सींचे। पूजा में आप लोग पढ़ते ना, संयम के बिना जब जिनराज नहीं सींचे तो हम कौन से खेत की मूली है। तो संयम को अपने जीवन में आप धारण करो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की
अध्यात्म की चर्या शिरोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, उत्तम संयम धर्म की जनवरी जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाड़ी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पुण्य। तो आज संग जिनवाणी माता की जय का उत्सव करें।